जहां आज सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। विपक्ष ने सभी लाभों पर स्टे ऑर्डर की मांग की है, अंतरिम स्टे ऑर्डर की मांग की है। इस पर माना जा रहा है कि आज बहस हो सकती है। इस बीच विपक्ष ने सीपीएस की नियुक्ति को जो चुनौती देने वाली याचिका लगाई है, उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए थे। उसको लेकर भी हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। मेंटेनेबिलिटी को लेकर एक याचिका लगाई गई थी, जिसे हाल ही में हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज किया है। आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अंतरिम स्टे ऑर्डर की मांग विपक्ष द्वारा की गई है, उस पर बहस होने की उम्मीद है। तो लंबे समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर तकरार जारी है। हाईकोर्ट ये मामला पहुंच चुका है और आज सुनवाई का बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। अंतरिम स्टे ऑर्डर की मांग सभी लाभों पर लगाने पर बहस हो सकती है। सीपीएस को जो लाभ दिए गए हैं, जो शक्तियां दी गई हैं, कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया है, उसके तहत जो भी प्रावधान, जो भी लाभ सीपीएस को मिल रहे हैं, उन पर स्टे ऑर्डर की मांग विपक्ष द्वारा की गई है। इसको लेकर याचिका लगाई गई है और इसी पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो सकती है। इसी मुद्दे पर आज बहस हो सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। सीधे रुक करते हैं राजधानी शिमला का। राजेंद्र हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज सुनवाई का बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो अंतरिम स्टे ऑर्डर है विपक्ष की तरफ से, उस पर आज बहस हो सकती है। इसके अलावा कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें चर्चा में शामिल आज किया जाएगा? राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, पिछले ऑर्डर में जब मेंटेनेबिलिटी को लेकर सवाल खड़ा किया गया था सरकार की तरफ से, एडवोकेट जनरल की तरफ से, उसके बाद कोर्ट के समक्ष बहस इस पूरे मामले पर हुई और कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि मेंटेनेबल है ये जो पूरा याचिका भाजपा की तरफ से दायर की गई है और अन्य दो, एक इंडिविजुअल की तरफ से दायर की गई है और एक अन्य संस्था की तरफ से दायर की गई है। तो तीनों याचिकाएं मेंटेनेबल है और इनके ऊपर सुनवाई की जा सकती है। और अब आज जो अगली याचिका दायर की गई है भाजपा की तरफ से, सतपाल सत्ती और 12 अन्य विधायकों की तरफ से, उसमें अंतरिम स्टे की मांग की गई है, इंटरिम स्टे की मांग की गई है कि जब तक इस पूरे मुद्दे का फैसला नहीं हो जाता, सीपीएस की नियुक्ति के ऊपर कोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक जो सीपीएस लाभ ले रहे हैं और जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर विराम लगे, इसके ऊपर स्टे कोर्ट दे और जैसे ही कोर्ट का निर्णय आता है उसके बाद फिर निर्णय के अनुसार चीज़ें बहाल हो। अब हालांकि आईजी की तरफ से कोशिश रहेगी कि जो मेन याचिका है उसके ऊपर फिर सुनवाई आगे बढ़े, या फिर बीच में ये बातें भी निकल कर आई थी कि सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से स्पष्ट किया गया कि फिलहाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई निर्णय नहीं है। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि सरकार इस पूरे मामले पर बड़े वकील कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से सत्यपाल जैन जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनको किया गया है। अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर अपने केंद्रीय नेताओं के साथ सलाह मशवरा करके जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं उनमें से किसी वकील को इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर सुनवाई के लिए ला सकती है। अब देखना होगा कि आज क्या कुछ हाई कोर्ट में रहता है, क्योंकि बड़ी इत्मीनान से अब हाई कोर्ट की बेंच इस पूरे मामले पर सुन रही है और काफ़ी गंभीरता से ये पूरा मामला चला हुआ है। वहीं एक उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी याचिका दायर की गई है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि जो उनके वकील हैं श्रवण डोगरा, उनका कहना है कि उनका मामला अलग से सुना जाए, सीपीएस का मामला अलग रहे और उनका मामला अलग से सुना जाए। लेकिन पिछली बार कोर्ट ने इस पर मना कर दिया था और कहा था कि सीपीएस के साथ ही ये पूरा मामला सुना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन इस पूरे मामले का आपस में है, तो ऐसे में मामला इकट्ठा सुना जाए। तो आज उप मुख्यमंत्री के मामले पर भी सुनवाई होगी, सीपीएस के मामले पर भी सुनवाई होगी, तमाम इश्यूज इकट्ठे ही कोर्ट की तरफ से सुने जाएंगे। और अब आज की सुनवाई में क्या कुछ रहता है, उसके बाद फिर हो सकता है कि सरकार भी अपनी तरफ से कोई अलग नई रणनीति इसके ऊपर शुरू करे। लेकिन मामला ज़रूर राजनीतिक दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी काफ़ी चर्चा में हिमाचल प्रदेश में है कि क्योंकि जिस प्रकार से पहले के निर्णय आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हम कह सकते हैं या अलग अलग हाई कोर्ट्स के निर्णय आए हैं, तो उसको लेकर लगातार चर्चा जारी है।
बिल्कुल। डीजी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जिन हाई कोर्ट्स के मामले पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस तरफ केस को ले जाया जाए, और वहीं सत्यपाल जैन और भाजपा की तरफ से कोशिश है कि केस को उस तरफ ले जाया जाए जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर वर्डिक्ट आया है या कुछ हाई कोर्ट्स की तरफ से भी क्लियर वर्डिक्ट आया है, तो उधर ये पूरा मामला जाए। अब देखना होगा कि आज क्या कुछ कोर्ट में रहता है और क्या क्या दलीलें बिल्कुल दोनों पक्ष राजेंद्र, से आज की कोर्ट के सुनवाई समक्ष बेहद पेश की जाती महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री के मामले पर भी और सीपीएस के मामले पर भी इसमें सुनवाई होनी है, और क्या कुछ सुनवाई से निकल कर आएगा आपसे जानेंगे। राजेंद्र